देखो, तो कल की क्लासेज में हमने सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन तक मूव किया था, है ना। इंस्टॉलेशन से आगे बढ़ते देखिए, हमने कल की क्लास में यहाँ तक पहुंचे थे, उससे आगे मूव करते हैं। कौन सा ऐप था बताओ जिसमें हम काम कर रहे थे? नाम क्या रखा था डायरेक्टरी का? देखो ये बनाया था हमने। तो कल की क्लास में यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, उसके आगे मूव करता हूँ, ध्यान से देखना सब लोग और चीजों को समझना। तो यहाँ से हम VS कोड ओपन कर लेंगे, कोड डॉट। तो VS कोड हमारा ओपन हो गया। प्रीवियस जहाँ पे थे वहां पे फिर से हम ओपन हो गए यहाँ पे, और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कल की क्लास में मैंने बताया था। अब देखो, हमने कल एक ऐप बनाया था, और हमने क्या बनाया था, दूसरी चीज हमने क्या बनाया था ऐप के साथ साथ, और हमने क्या बनाया था प्रोजेक्ट। ये दो चीज हमने बनाया ना, डिस्कस किया, ये और नो। तो ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझिएगा। स्टैटिक यहाँ पे देखो, जो ये ऐप है, इस ऐप के अंदर बेसिकली क्या है हमारा। ऐप के अंदर क्या क्या है, एडमिन फाइल। एडमिन से रिलेटेड यदि कोई, जैसे सपोज करो इस ऐप को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई वर्क कराना है, उसको एडमिन डॉट पाई में उसको मेंशन करते हैं। ऐप डॉट पाई हमारा, इसको बेसिकली कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं ना, तो उसमें इसकी हेल्प होती है। मॉडल डॉट पाई डेटाबेस से रिलेटेड बात करेंगे, और व्यूज में हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, है ना। टेस्ट डॉट पाई का काम समझ में आ जाएगा। टेस्ट केस हम जब पास करते हैं, जब अपने ऐप को हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, मतलब टेस्टिंग होता है हमारे प्रोजेक्ट का, ऐप का, उसमें इसकी यूज होती है। डन। सर हमारे पास ये सारे प्रोजेक्ट के फाइल पड़े हैं। डन। एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हमने अभी तक यहाँ पे एक ऐप, दो ऐप बना रखे हैं, पेमेंट ऐप और ये दोनों ऐप। इन दोनों ऐप को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखो, कौन कौन ऐप है, एक ई कॉम ऐप है, एक पेमेंट ऐप है। इन दोनों ऐप को हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर देखो ध्यान से, तो कॉन्फ़िगर करा रखा हूँ सेटिंग डॉट पाई। देखो दोनों कॉन्फ़िगर है ना हमारे यहाँ पे, देखो, है ना। देखो दोनों है ना एडेड, ई कॉम ऐप भी एडेड है, पेमेंट ऐप, दोनों एडेड है, देख पा रहे हो। अब हम इस दोनों के को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, यदि देखो यहाँ पे, यदि हमने यहाँ पे रन कराया, रन सर्वर किया, देखो ये ओपन हो रहा है बाई डिफॉल्ट। ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे यदि हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है। कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या लिख रहा है, यहाँ पे पढ़ो, नहीं यहाँ मत, यहाँ पढ़ो क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि यूजिंग यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड ecom प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल। मतलब ecom प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल यहाँ इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर कह रहा है कि हम आपके पास एक ही पाथ अवेलेबल है, एडमिन स्लैश करके एक ही पाथ अवेलेबल है। इस वजह से सिर्फ ये ओपन किससे हो सकता है, एडमिन स्लैश से। और एडमिन स्लैश से कहाँ पे मूव करेगा बताओ, एडमिन स्लैश से एडमिन साइट पे। डन। बट हमें अपने तो मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि आपका कंट्रोल यहाँ से सबसे पहले, मतलब सर्वर सबसे पहले किस पर्टिकुलर पेज पे जाता है, सबसे सबसे पहले कौन से फाइल पे जाता है यहाँ से सबसे पहले। आप यहाँ बताओ, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे हमारे, ये जो इसको क्या कहते हैं, जैसे आप सपोज करो यहाँ पे लिखते हो डाउनलोड्स, तो डाउनलोड पेज ओपन हो जाता है। यदि हम यहाँ पे लिखे साइन इन, तो साइन इन पेज ओपन होता है, जिसको राउटिंग ही तो कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से सबसे पहले हमारा कंट्रोल कहाँ मूव कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले यदि कोई राउटिंग करवानी है, तो सबसे पहले कहाँ पे करना पड़ेगा, अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। और हमें अपने प्रोजेक्ट से कंट्रोल को कहाँ भेजना है, अपने ऐप के अंदर। यस और नो। तो हमारा कंट्रोल सबसे पहले कहाँ आ रहा है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट से ऐप के अंदर कैसे भेजेंगे, ध्यान से देखना। तो अब ऐप के अंदर भी देखो, अब यूआरएल से जो कंट्रोल मूव करता है, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है, जैसे आप पाइथन पढ़ते थे, उसमें लाइन बाय लाइन होती थी ना एग्जीक्यूशन। जो पाइथन की कंट्रोल था, वो लाइन बाय लाइन मूव करता था, बट यहाँ पे फाइल टू फाइल मूव करता है। तो सबसे पहले हमारा सर्वर का जो रिक्वेस्ट है कहाँ पे आ रहा है, प्रोजेक्ट के यूआरएल में। और इस यूआरएल से मैं कहाँ भेजना है, अपने ऐप के अंदर, क्योंकि ऐप के अंदर ही तो फीचर होंगे। तो अब ऐप के अंदर जाएगा तो किस फाइल के अंदर जाएगा, तो इसके अंदर भी यूआरएल के अंदर ही जाएगा। तो हमें एक नया ऐप फाइल बनाना पड़ेगा इसके अंदर, उसका नाम क्या रखेंगे, urls.py। समझ में आया। तो जिस जिस ऐप बनाओ उसके अंदर एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, दैट वन इज कॉल्ड urls.py। डन। समझ में आया। अब हम फिर से प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, देखो ध्यान से, हम अपने मेन प्रोजेक्ट में फिर से आए वापस। और यहाँ पे देखो, अब हमें सपोज दैट एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ेगी, इंक्लूड। जब भी यहाँ पे एक नया कोई भी ऐड करोगे, तो पाथ, और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इंक्लूड, कॉमा देके इंक्लूड। देखो दो चीज ऐड कर लिया। अब ध्यान से देखना, हम पाथ लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने कंट्रोल को मूव कराएंगे, पाथ
हमने लिखा कि जब भी मैं शॉप लिखूं, शॉपिंग, या फिर जब भी मैं SHP लिखूं, शॉपिंग स्लैश, तुम्हारा कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए? शॉपिंग के तरफ, इस यहाँ पे आना चाहिए, कॉम क्या है ना, या फिर इधर आना चाहिए, या फिर हमने लिखा, सपोज करो, कुछ भी लिख सकते थे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ई कॉम, या फिर हम लिखे फीचर्स, FEATUR, फीचर्स। फीचर स्लैश जैसे ही लिखो मैं ऐसे, हमारा कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए? इसमें ई कॉम ऐप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फीचर होंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हो, इंक्लूड, यहाँ पे ऐप का नेम ई कॉम ऐप .URLS, मतलब देखो कि हाँ, मैंने क्या कहा कि जब फीचर स्लैश जब भी हो, तो मूवमेंट कहाँ होना चाहिए? ई कॉम के URLS में। तो यहाँ कंट्रोल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? इस ऐप के URLS में कहाँ बना दीजिए? URLS इसके अंदर तो है नहीं, इसके अंदर तो पहले से था। ये तो ठीक है, ये कहाँ बन गया? फिर बनाओ। ठीक है, हमारा कंट्रोल सीधा यहाँ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें पहले यहाँ इंपोर्ट करा लो, फ्रॉम जेंगो डॉट इंपोर्ट पाथ, हमने यहाँ पे पाथ इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, और इसमें जो भी, जैसे इसमें राउटिंग क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? व्यूज। तो जैसे हमने ये कहा कि साइन इन पेज, यदि मैं यहाँ पे स्लैश साइन इन लिखूं तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा साइन इन स्लैश साइन इन से? ये कौन डिसाइड करता है? हमारा व्यूज। तो हमें व्यूज में काम करने पड़ेंगे, मतलब हमने यूआरएल्स पे कंट्रोल तो लेके आ गए, बट हमें काम पहले व्यूज में करना होगा, तभी बता देंगे। तुमने यहाँ पे डेफ, यहाँ पे मेथड का नेम रख लिया कुछ भी, सपोज साइन इन रख लिया जस्ट एग्जाम्पल। वहाँ पे एक पैरामीटर पास किया, रिक्वेस्ट, फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, और रिटर्न। और देखो ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये पाइथन में पढ़े होगे, ये फंक्शन ही तो है, क्या है बेसिकली? फंक्शन है। क्या है बेसिकली? फंक्शन ही है ना। तो फंक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास करते हो, उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी होने चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट एक पैरामीटर है, बट ये क्या एक्सेप्ट करेगा? इस सर्वर का एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा, और रिस्पॉन्स भी इसी सर्वर पे करेगा। तो सर्वर पर जब रिस्पॉन्स कराना हो तो नॉर्मली सिर्फ रिटर्न से काम नहीं चलेगा, हमें रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। समझ में आया? और यहाँ पे हम कर सकते हैं HTTP रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स कराने हैं? मैसेज को, दिस इज अवर साइन इन पे। मैं जस्ट एग्जांपल का लिख रहा हूँ, दिस इज अवर साइन इन पे। एक चीज बताओ, जब भी इस फंक्शन को कॉल होगा तो क्या रिटर्न करेगा? दिस इज योर साइन इन पे। इस फंक्शन को कॉल मैन्युअली तो नहीं करोगे, इस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? इस राउटिंग के थ्रू। तो अब देखो यहाँ पे मैं राउटिंग कर रहा हूँ, URL पैटर्न्स इज इक्वल टू पाथ, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज साइन इन, कुछ भी लिख सकते हो, लॉग इन, कुछ भी, लॉग इन स्लैश। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए? व्यूज डॉट साइन इन में। हमने देखो, जब मैंने क्या बताया कि जब भी कोई लॉगिन स्लैश लिखे तो क्या फंक्शन कॉल होना चाहिए? व्यूज का साइन इन। तो व्यूज का साइन इन फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज योर साइन इन, यही ना। अब ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले मैंने क्या किया कि राउटिंग में लिख रखा हूँ फीचर स्लैश। तो हमने यहाँ पे पहले, हमारे ये डिप्लोयमेंट सर्वर है, यहाँ पे लिखा हमने, देखो फीचर स्लैश, FE है, फीचर डिप किया। ये सर्वर बंद हो चुका है, इसलिए बार बार इससे दिक्कत होती है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा हमें। इकॉम ऐप, ये कहाँ से आ रहा है? इकॉम डॉट ऐप नहीं है, स्लैश ऐप नहीं है।
देखो फिट करो, देखो क्या लिख रहा है कि फीचर स्लैश है बट बाकी का मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने फीचर स्लैश के बाद क्या लिख रखा है बताओ? फीचर स्लैश जैसे ही लिखा मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, अपने ऐप के यूआरएल में, और यहाँ पे क्या लिख रखा हूँ? लॉगिन। तो हमें क्या लिखना चाहिए? फीचर स्लैश लॉगिन। अब जैसे ही मैं लॉगिन हिट करूंगा हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा बताओ? फीचर स्लैश जैसे लिखे थे कहाँ पहुंच गए थे अपने इस ऐप के यूआरएल में, और लॉगिन जैसे लिखूंगा ये कहाँ मूव करा देगा? यूज डॉट साइन इन। और हमें ये आउटपुट आएगा, क्या आएगा? दिस योर साइन इन। देखो आ रहा नहीं आ रहा बताओ? और यदि मुझे अब साइन अप पेज बनाना होता तो साइन अप पेज के लिए मैं क्या बनाना पड़ेगा? पहले एक फंक्शन फिर से बना लो, डेफ डॉट साइन अप। अब इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर पास किया रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया रिटर्न http response this is your sign in page। ठीक है, this is your sign up पेज। अब देखो ये फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, कुछ भी स्लैश। और इस साइन अप कब, साइन अप स्लैश होने पे क्या एक्शन होना चाहिए? व्यूज डॉट, ये बता दो, साइन अप। समझ में आया नहीं आया बताओ? अब एक बार इस प्रोजेक्ट की राउटिंग यहाँ पे कर दी हो तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने कर दिया ना मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं बार बार। अब देखो यदि हमने यहाँ पे लिखा फीचर स्लैश, तो हमारा देखो नाम आएगा, देखो लिखा हो रहा है ना कि फीचर स्लैश लॉग इन है, फीचर स्लैश साइन अप है, सिर्फ फीचर तक कोई है ही नहीं राउटिंग। तो हम फीचर स्लैश साइन अप नहीं लिख सकते, हमें लिखा, हमने लिखा साइन अप। और हिट के देखो साइन अप पेज दिख रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है दिस योर साइन अप पेज। इससे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? और लॉग इन पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग इन पेज। डन। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फीचर्स नहीं लिखना पड़े, मैं सिर्फ लॉगिन स्लैश लॉगिन लिखूँ और आउटपुट आ जाए, तो क्या करोगे? तो हम क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है ना फीचर स्लैश यूआरएल जो प्रोजेक्ट की, इसमें फीचर स्लैश दे रखा है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है। यदि मैं फीचर हटा दूँ तो क्या होगा? अब मैं फीचर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे हम फीचर, यहाँ पे देखो फीचर लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम लॉगिन देखो बस। आ रहा है ना? क्योंकि हमने होम पे हटा दी। मतलब हमने क्या कहा कि जब भी ब्लैंक से राउटिंग हो, ब्लैंक से किसी भी नेम का राउटिंग हो, तो कहाँ मूव करना चाहिए? इस ऐप के अंदर। नहीं। और इसी तरह से इसमें होम पेज भी बनाना हो, तो होम पेज के लिए देखो, होम पेज पे देखिए क्या कोई ब्लैंक रहता है? उसका तो कोई होता ही नहीं। तो होम पेज का पहले व्यूज बना लो। उसकी राउटिंग कैसे करोगे बताओ? होम पेज की किसी भी ब्लैंक होता है ना, राउटिंग ब्लैंक होता है ऐसे। उसके लिए क्या ओपन होगा? व्यूज डॉट होम। नहीं। तो आप मुझे बताओ इस होम पे ओपन करने के लिए क्या लिखने की नीड है? ब्लैंक स्लैश ब्लैंक बस। ये इंटरनली ऐसे चलेगा, बट आप नहीं लिखोगे तभी वो समझेगा। तो लिख रहा है ना कि दिस इज अवर होम पेज। समझ में आया? अब देखो एक चीज और बता दो, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नेम का एक ही राउटिंग होगा, जैसे ब्लैंक का हमने बना दिया तो होम पेज बन गया हमारा ई कॉम ऐप। अब यदि मुझे पेमेंट का बनाना हो तो पेमेंट का भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पाथ, यहाँ पे देना पड़ेगा पे स्लैश, क्योंकि एक ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते। और पे स्लैश होने पे क्या ओपन होगा? इंक्लूड डॉट यूआरएल। एक बार इसको आप लोग बनाओ तो अपने अपने एंड पे बनाओ इसको।
अब इस ऐप के अंदर काम करो, इसके अंदर। अब ये अब हम पहुंच चुके हैं, इसके अंदर नहीं काम कर रहे, अब इसके अंदर काम कर रहे हैं। करो तो इकॉम प्रोजेक्ट के अंदर करो, एक बार शुरू करो, पहले इसकी राउटिंग करो। करो, करो सब सेम चीजें। हम्म। एक बार करिए तो आप समझो, अपना से खुद से बनाइए तो। हो गया नहीं हुआ? कर लोगे दोनों? बताओ, दाम नहीं हो जाएगा या बताओ? क्या आ रहा है? दिखाओ दिखाओ मेरा। ब्रिटिश हुआ ना, इसे ब्रिटिश कर दो आप। ओ, सबसे नहीं चल रहा है, इन पे बैठने को मुझे बताते। कहाँ पे दिखा रहा था? हर एक कॉल पे करने पर हो जाता है, कुछ नहीं होता। हाँ, वही तो कर रहा है। जब रेडी होता है कभी ना, और देखिए सिस्टम अपने लेवल है, तो पर नहीं पड़ेगा कि ये लिए इसको सिस्टम जेट लिए वापस सिस्टम पहुंचता है। ये अनुमान है। एक बार सब लोग करिए, वेट कर रहा हूँ, पेमेंट वाला का राउटिंग करके दिखाइए।